हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलो फैमिली, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो बस सुबह मेरी रंगोली आप लोग देख लिए। यहाँ पर मेरे पप्पा से मिल लीजिए, इनकी भी पूजा हो गई है। तो मैं सोची काफ़ी टाइम हो गया है, मॉर्निंग अपना रूटीन दिखाती हूँ। थोड़ा सा चेंज भी हुआ है 1 महीने से, क्योंकि जब से बाबू स्कूल जाने लगा है तो लगा दिखा देती हूँ। और बारिश तो जोरों से चल ही रही है टाइम पे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी एक बार मतलब जैसे कि बाबू को दूध पिला दी हूँ, इनके रेडी का चाय हो गया है। बस इसके बाद अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ बाबू के लिए टिफ़िन क्या लेके जाएगा लंच में, और इनके लिए जो है नाश्ते के लिए तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाई थी चॉकलेट वाला बनाना शेक इनके लिए, और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं जो कि रात में भिगो देती हूँ, जैसे कि अखरोट है और बादाम है। और यहाँ पे जो है ये आंवला है, इसको शहद में भिगो के रखती हूँ, उसके बाद ये खाते हैं। और यहाँ पे एक खजूर है। ये थोड़े से ऐसे स्नैक हैं जो है। तो यही रहेगा आज का नाश्ता। तो यहाँ पे मैं इनके लिए निकाल दी हूँ, वही बाबू को भी दे दूँगी, थोड़ा सा चॉकलेट और काजू भी दे देती हूँ। तो अपना जो इसका मन करता है अपना खा लेता है। 2 घंटे के लिए जाता है, जाने से पहले इसको अच्छे से खाना खिला के भेजती हूँ। तो इसका भी बोतल पानी सब तैयार हो गया है। अब मैं उसे बैग में रख दूँगी, फिर इसका बैग चेक कर लेती हूँ क्या ले जाना है, क्या बाहर निकाल के रखा है। उसके बाद उसे कंप्लीट करूँगी, फिर इसको लेकर जाऊँगी, पहुँचा के आऊँगी। तो इनका नाश्ता निकाल के जाती हूँ ना, तो मैं इसको पहुँचा के आने तक ना फिर इनके डैडी भी अपना नाश्ता कर लेते हैं। कभी कभी तो चले भी जाते हैं ऑफिस, तो सही रहता है, दिक्कत नहीं रहती ना कि मतलब मैं आऊँ नाश्ता दूँ उसके बाद ही जाएंगे खा के। तो इसलिए थोड़ा जल्दी भागा दौड़ी भी हो जाती है, दोनों जन को सब कुछ तैयार करना। तो बस उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम था 5 मिनट निकलने के लिए, तो मैं बोली चलो थोड़ा बहुत किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही भीड़ लग जाती है ना काम करते करते। तो जितना हो सकेगा कर लूँगी, उसके बाद फिर आके करके साफ़ करूँगी। तो बस मैं भी चाय पी ली हूँ, और नाश्ता आने के बाद ही करूँगी, क्योंकि इसको पहुँचा देती हूँ, फिर आके घर का काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद ही आराम से बैठ के 10 मिनट उसी टाइम पे मोबाइल भी चेक करती हूँ और नाश्ता भी। तो बस इसको लेकर मैं आ गई हूँ, अभी इसको पहुँचा दी हूँ। बाय। अब मैं जा रही हूँ चलो घर। और बस गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ। अब मैं गेट खोलती हूँ, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बैठूँगी, आराम करूँगी, उसके बाद ही काम करना शुरू करूँगी, क्योंकि थकाई लग जाती है। इसको लेके जाओ, भागे भागे लेके आओ। तो बस सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बैठूँगी, उसके बाद ही काम, क्योंकि बहुत सारे काम बिखरे, जैसे कि बर्तन हुआ और किचन सारा ऐसे बिखरा रहता है ना। इसके बाद ही मुझे लंच भी तैयार करना रहता है, क्योंकि ये भी 2 घंटे में आ जाता है, सबका खाने के टाइम हो जाता है। तो काम की रहती हूँ ना, तो सही रहता है। इसको आने के बाद भी आधा घंटा देना पड़ता है, कुछ खिलाओ उसके बाद फिर। तो आज मैं बिस्तर भी नहीं सही की थी, क्योंकि इनके डैडी रात को लेट आए थे, तो थोड़ी देर तक सोए थे सुबह, इसलिए। नहीं तो बिस्तर तो मैं क्लीन कर लेती हूँ मनीषा के आने के पहले, क्योंकि सही रहता है ना, एक बार बिस्तर क्लीन हो जाता है तो मतलब घर भी साफ साफ दिखता है, जैसे कमरे। बट आज नहीं कर पाई थी, तो पहले मैं इसे क्लीन करूँगी, क्योंकि घर में कहते हैं ना बिस्तर कभी नहीं छोड़ना चाहिए सो के उठने के बाद। बट कभी कभी हो जाता है, जैसे कभी बाबू लेट उठता है सो के, कभी ये लेट उठते हैं, तो उस दिन होता है। नहीं तो मैं ध्यान देती हूँ, जल्दी बिस्तर ऐसे नहीं पड़ा रहता। तो बस मैं फटाफट से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे मोटा ब्लैंकेट लगता है, क्योंकि बारिश भी चल रही है, और ये एसी चलाओ तो फिर अच्छी नींद आती है, तो ओढ़ने के लिए भी मोटा लगता है। तो इसलिए 12 महीना हम लोग इसको ओढ़ते हैं ब्लैंकेट, ऐसे वाला ही, क्योंकि अच्छा लगता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, कैसा है मौसम। तो बस गाइस देखिए क्लीन हो गया। अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम बिखरा हुआ है। आज सब्जी भी रात में आई थी, पहले तो मैं सुबह धुलती थी, बट अभी टाइम नहीं मिलता, इसलिए रात में ही धुल के रख दी थी। तो सब्जियाँ सारी सूख गई हैं, तब मैं इसे अच्छे से स्टोर कर दे रही हूँ फ्रिज में। तो सही रहता है, एक बार धुल के रख दो तो बार बार मतलब वही काम नहीं करना पड़ता। तो ये सारे काम मैं निपटाती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ।
तो बस अब मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर दे रही हूँ। सारी सब्ज़ी अच्छे साफ़ कर दी हूँ, सब डिब्बे में रख ली हूँ। अब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में। आज मैं फ्रिज भी क्लीन की थी। तो बस गाइस हो गई किचन की आधा काम। यहाँ पे मैं कपड़े भी डाल दे रही हूँ ताकि फटाफट से ये भी हो जाए। मतलब बर्तन धुलते, किचन को साफ़ करते ये भी 15 मिनट में कपड़े भी हो जाते हैं, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ी सफाई करनी थी, गंदा हो गया था, इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं घर का, सुबह से ही करते रहो तब जाके कहीं दोपहर तक घर का सारा काम हो पाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे जब भी सब्ज़ी धुल के रखती हूँ ना तो घर में जो छोटे वाले कीड़े नहीं होते वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे बर्तन भी है। तो अब मैं बर्तन मतलब धुल के रख दी हूँ, अभी नहीं रखी हूँ, अब धुल दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी मोर्टीन जला के रख दी हूँ। इससे क्या होता है ना, बस 10 मिनट के लिए जला के रखती हूँ, उतने में सारे कीड़े मर जाते हैं। और थोड़ी सी मतलब खिड़की को खोल देती हूँ, अगर उड़ना चाहे तो उड़ भी जाएंगे वो लोग। तो बस अब जब भी सब्ज़ी धुल के रखती हूँ या फिर सब्ज़ी में या फिर जैसे बनाना लेके आओ ना, अगर 2 दिन के बाद उसको रखो तो बनाने के ऊपर ये कीड़े बहुत सारे आ जाते हैं बारिश के टाइम पे। बट उसकी सेफ्टी भी करनी ज़रूरी रहती है। तो अभी सही रहता है, या तो मैं धूप बत्ती मतलब जला के रख देती हूँ या फिर मोर्टीन को रख देती हूँ, तो बस फटाफट से सब लोग चले जाते हैं आधे घंटे में एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे ढेर सारा डब्बा धुल के रखी थी, तो मुझे लगा कि मतलब सब साफ़ मतलब सूख भी गए थे, रखे थे बाहर, बट थोड़ा सा पोंछ देती हूँ, जो दाग पड़ जाते हैं पानी के वो नहीं रहते हैं। तो अभी ये सारे डब्बे फ्रिज के ही हैं। तो कुछ सब्ज़ी भी लेनी थी, जैसे कि धनिया पत्ती ले आना भूल गए थे, ढेर सारा सामान। तो जब वो सब आएंगे ना तो सारा स्टोर कर करके रख दूँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी क्या करना है। बस अब मेरा क्लीन हो गया किचन। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी। अब मैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता करूँगी, वैसे साथ में टीवी देखूँगी, साथ में खाने की तैयारी भी करूँगी। तो 3 काम एक साथ करने वाली हूँ। कि आज लंच में मैं बनाऊँगी मटर का निमोना। तो मटर छीलने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं साथ में उसको छील लूँगी, वैसे आलू काट लूँगी। तो बस गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और सब्सक्राइब कर लेना।